हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी 73। आज की डेट रहेगी हमारी 25 जनवरी 2022। आज की सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और फॉर क्लास 9 के लिए यहाँ पे अपना नाम है, अपनी क्लास टीचर का नाम। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्टेड राइटिंग प्रैक्टिस। सो राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट में है स्टोरी। इमेजिन यू met an 8-year-old young girl who told you about a ghost in her village that she a couple of days ago will return from her aunt's house। यानी कि इमेजिन कल्पना करनी है कि हम एक 8 साल की लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं और जिस गांव में वो रहती है उस गांव में गोस्ट यानी कि भूत रहते हैं जो कि कपल्स हैं और वो अपनी आंट्स के घर आए हैं। आप अपने आंट्स के घर आए हो, सॉरी। रिटेल हर स्टोरी ऑफ वंडर आ courage in your own words to your friends. Give names to your characters and describe the setting. The detail you may choose the humorous or a serious ending of the story. Okay, so first हमारा ये होगा और सेकंड हमारा ये होगा। सो पहले फर्स्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा आंसर। फ्रेंड्स, डू यू नो वॉट हैपन टुडे? दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्या हुआ आज मेरे साथ? लिसन, इट वॉज अ स्कैरी एक्सीडेंट विद मी। मेरे साथ एक डरावनी सी दुर्घटना घटी। टुडे व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम जयपुर, मैं जब जयपुर से वापस आ रही थी आज, I asked a small girl about कुलधारा विलेज। मैंने एक छोटी सी लड़की से पूछा कि कुलधारा विलेज के बारे में। The young girl who was around 8 years named सीमा। वो जो लड़की थी वो 8 साल की थी और उसका नाम था सीमा। Said that why you want to go there? उसने कहा कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? My aunt lived there but not no। तो फिर मैंने कहा कि मेरी चाची रहती हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे उनका घर नहीं पता। She was hesitating while talking। I asked her why are you so scary? मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? She said that there were many horror sounds। उसने कहा कि उसे वहाँ पे मतलब बहुत सारे डरावने से आवाज़ आ रही थी। In the village, उस गांव में। She said according to the folklore, the original inhabitants had crushed the village, due to which it remains uninhabited। Some horrible accident also happened with us in the village। वो कहती है कि ना इस गांव में एक मतलब यहाँ पे दरअसल यहाँ पे मतलब ऐसे एक्सीडेंट्स और हॉरिबल साउंड्स आते ही रहते हैं। She said that this is the crushed village। वो एक crushed village है, वो कहती है। After that I dropped my idea to go to that village after hearing so serious and horrendous story of the village। वो जो था फिर वो सीरियस मैटर था और वो उसने सोचा कि मैं भी वहाँ जाके
देखूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा है सेकंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस टू स्टोरी 120 to 150 वर्ड्स। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द क्वेज गिवन द ब्लो इन द फ्रॉम पिक्चर। इन पिक्चर को देख के हमें इसको पूरा करना है। तो पहले इतना पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 6 फ्रेंड्स। एक बार की बात है, वहाँ पे 6 दोस्त रहते थे। दे यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन स्कूल बट वन डे ड्यूरिंग रिसेस देयर प्रिंसिपल केम एंड मेड एन अनाउंसमेंट। वो लोग अपना मतलब हंसी मजाक करके ही दिन बिताया करते थे, लेकिन एक दिन रिसेस में उनकी प्रिंसिपल आई और एक अनाउंसमेंट की। दे वर ऑल शॉक्ड एंड स्कैर्ड। वे सब चौंक गए और डर गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हमें खुद बनाना है। ओके, सो हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो यहाँ से हम देखेंगे। ही सेड दैट नाउ दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर सेम क्लास। यानी कि वो बोलती हैं कि इधर आपका लास्ट दिन है इस क्लास में। आफ्टरवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स विल बी सेंट टू डिफरेंट सेक्शन टू स्टडी। फिर थोड़े समय बाद और सभी बच्चों को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। दे ऑल वर शॉक्ड एंड क्राइड सो मच। यानी कि वो सब हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अस दे वर बेस्ट फ्रेंड्स सो दे वर डीपली अटैच्ड विद ईच अदर्स। यानी कि वो सब बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो 6 के 6, तो इसीलिए वो गहरी तरीके से आपस में अटैच होते हैं। वन फ्रेंड शौर्या सेड टू हिज पेरेंट्स दैट ही वांट टू स्टडी विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन एक जो उनमें से फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है शौर्या, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ना चाहता हूँ। ऑल वर वेरी अपसेट नेक्स्ट डे। सब के सब वो बहुत अपसेट होते हैं, उदास होते हैं अगले दिन, क्योंकि उन्हें दूसरे सेक्शन में जाना होता है। ऑन नेक्स्ट डे देयर वॉज एन अनाउंसमेंट। फिर एक अनाउंसमेंट होती है अगले दिन फॉर न्यू सेक्शन, बट दे सरप्राइज्ड दैट टीचर कंसिडर्ड देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड सेंड दैम द टू सेम सेक्शन एंड दे ऑल वर सो हैप्पी। यानी कि जो उनकी टीचर थी, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो वो हैरान हो गए और सरप्राइज्ड हो गए कि उनकी टीचर उनने उनको फ्रेंडशिप उनकी देखी कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनको एक ही सेक्शन में डाल दिया और वो सब बहुत खुश हुए। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको कोई भी वर्कशीट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको कोई ग्रामर का टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो सो बाय दोस्तों, अब हम अलविदा।